कि दिल में बुलबुलें हो तो आसमां को झुकते देखा है, दिल में बुलबुलें हो तो आसमां को झुकते देखा है, अहो बाजुओं में दमखम तो पहाड़ों को हिलते देखा है। नहीं चूम लेती मंजिलें यूं ही किसी के कदमों को, नहीं चूम लेती मंजिलें यूं ही किसी के कदमों को, तूफाए जोशो तमन्नाओं में मुश्किलों को ढलते देखा है, मुश्किलों को ढलते देखा है। ये किसान है। आदाब दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पर 1-2 दिन नहीं बल्कि 378 दिन किसानों को हो चुके हैं और किसान लगातार जो है अलग अलग चीज़ों से टकराव कर रहा है। यानी कि कभी चक्का जाम, कभी अलग अलग तरीक़ों से जो है किसानों ने आगे बढ़कर मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन लगातार सरकार से बातचीत का सिलसिला जो है वो 22 जनवरी को बंद हुआ था। उसके बाद सरकार से कोई बातचीत नहीं हो पाई थी। उसके बाद से लगातार किसानों के बीच कई मरतबे बात करने की कोशिश की गई, लेकिन आज वो चिट्ठी आ पहुंची है जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। किसानों का कहना था जब तक हमें सरकारी कागज पर मोहर लगकर नहीं मिलेगी तब तक हम अपने घर वापस नहीं लौटेंगे। आज वो इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चेहरा है यहाँ के राकेश टिकैत भी थे और तमाम जिम्मेदार लोग मौजूद थे। उन्होंने ये कह दिया है कि आने वाले 2 दिन बाद यानी कि 11 तारीख में किसान अपने घर की तरफ वापस लौटेगा। क्या कुछ आगे की नीति है? मेरे साथ आर्मी के लोग मौजूद हैं जो शुरू से इस किसान आंदोलन में टिके हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। कैसा रहा यह आंदोलन का सफर और आज जो कुछ ऐलान हुआ? जय हिंद। मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस गाजीपुर बॉर्डर से। इस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता। शुरू से मैं कह रहा हूँ, उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान किसान, जवान, मजदूर हूँ। और एक बात कहना चाहता हूँ आपके शब्दों को, हम फूल भी हुए हैं और खुशबू समंदर भी हुए हैं, और जब दुनिया ने सताया तो पत्थर भी हुए हैं। जब हमारे ऊपर अटैक करे तो हम उनकी गोलियों को रोकते रहे, और जब इन्होंने 1 कदम आगे किया तो हम 2 कदम आगे किए, फूल भी काम किए। एक बात और कहना चाहता हूँ कि दिल में बुलबुलें हो तो आसमां को झुकते देखा है, दिल में बुलबुलें हो तो आसमां को झुकते देखा है, अहो बाजुओं में दमखम तो पहाड़ों को हिलते देखा है। नहीं चूम लेती मंजिलें यूं ही किसी के कदमों को, नहीं चूम लेती मंजिलें यूं ही किसी के कदमों को, तूफाए जोशो तमन्नाओं में मुश्किलों को ढलते देखा है, मुश्किलों को ढलते देखा है। ये किसान है और यहाँ तक चिट्ठी आई है, ये हमने ढलवाया है जी। मतलब ये आप लोग इसको अपनी कामयाबी मान रहे हैं? जी बिल्कुल। एक बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर है। एक भारत जीता है यहाँ पे, हम भारत के लोग जीते हैं। आज अक्षुण्ण भारत, आज यहाँ पे गांधी जीता है, यहाँ पे सरदार भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद जीता है। जिस प्रकार गोडसे और सावरकर कर रहे थे, भगवा लाने का प्रयास कर रहे थे, आज तिरंगा जीता है। आज पूंजीवाद हारा है, समाजवाद जीता है, आज किसान जीता है, भारत के लोग जीते हैं जी। देश का प्रधानमंत्री हारा है। क्या? देश का प्रधानमंत्री हारा है। क्या आ रहा है? मतलब आप कह रहे हैं ना कि आज जो जीत हुई है वो किसानों की हुई है, क्योंकि कल तक देश का प्रधानमंत्री इन लोगों का आंदोलन जी भी कह रहा था, आज मतलब भारत का प्रधानमंत्री जी बिल्कुल जी। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से हम एक नकली किसान, माओवादी, खालिस्तानी, आंदोलनजीवी, हमें चाइनीज प्रो, हमें जहादी, भारत टुकड़े गए, न जाने क्या क्या कह करके हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है जी। क्या ऐसा प्रधानमंत्री होता है? क्या यही लोकतंत्र की परिभाषा है? ये धृतराष्ट्र मौन बैठे थे, इनके जो बड़बोलेपन नेता साक्षी महाराज, जो ये मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा, कंगना रनौत, ये लोग हम पे प्रहार करते रहे। हुईस ये देश के कौन लोग हैं और कौन लोग इनको साथ दे रहे हैं? तो आज इस सहमात के खेल में आज किसानों ने, जब गेहूं बोता है ना तो मिट्टी को भुरभुरी बनाता है, उसमें घास निकाल के सब कुछ और रौद देता है, तब उसमें उगाता है। आज इनको पूरा भुरभुरी बना के मिट्टी में मिला दिया है। आज भारत का किसान जीता है, जो कि देश की 70% तक गाँव में निवास करते किसान होता है। आज किसान जीता है। भारत की आत्मा कौन है? गाँव है। मोदी जी ने कहा तो था संसद में भी, जब पीछे मोदी जी टीवी पर आए, उन्होंने आके कहा कि हम कुछ किसान को नहीं समझा पाए। उन्होंने कहा था, मैं पूरी बात करना चाहता हूँ। आप कुछ किसानों में से जी उन्होंने ये कहा था क्षमा करिए, हमारे तपस्या में कोई कमी रह गई। इसको मैं यूँ लेता हूँ कि जब बिल आया था उसके पहले आपको पता हो गोदाम बन गए थे, तो उनसे क्षमा मांगे थे। किससे? कारपोरेट घराने से कि आप पैसा लिया था जी। तो भाई बिल आने से पहले उनके गोदाम बन गए थे, क्षमा किससे मांगे? आपने पैसा लगवा दिया उनका और उनका चुनाव में पैसा खर्चा करवाया, तो कहते कि माफ करिए, हमारी तपस्या में कमी रह गई। हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए, यानी संयुक्त किसान मोर्चा को खरीद नहीं पाए, और कुछ किसान
आपको दुरुस्त कर देना चाहता हूँ। 12 महीने 6 महीने पंजाब में पहले भी आंदोलन चला जी, है, बिल्कुल। 12-6 वो 6 महीने किसानों ने हमको समझा दिया था और उनको खरीद नहीं पाए, इसलिए ऐसा हुआ। अगर वो तब मानता जब 750 किसानों की शहादत हुई, उस पर कुछ बोलते, उससे संवेदना जाहिर करते, ऐसा कुछ नहीं था। आज भी एक भी शब्द नहीं, आज भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। हम कैसे मान लेंगे मानवता है, कैसे? वो तो अमानवीय राष्ट्र के नाम संदेश था, उसमें बांटने का प्रयास कर रहे थे। वो कहीं ना कहीं कारपोरेट घराने पूंजीपति यानी कि विश्व व्यापार संगठन का महिमा मंडन कर रहे थे, उनसे क्षमा मांग रहे थे। जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी गई कि 11 तारीख को किसान अपने घर लौटेगा, तो क्या आपकी मांगे पूरी हो चुकी है? जी, आपको मैं बताना चाहता हूँ, आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, अच्छा, आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। स्थगित हुआ है। जरा फिर सुनिएगा, जी। स्थगित मतलब कुछ देर के रोका गया है, रोका ये गया। फिर होगा। हम 15 जनवरी को फिर समीक्षा बैठक करेंगे, उसमें तय करेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो चीजें हमने खत्म नहीं किया, स्थगित। आंदोलन का स्वरूप बदलेगा, आंदोलन खत्म नहीं होगा। इस देश से बहुत सी मांगे हैं। ये सड़कें खाली हो जाएंगी? सड़कें बिल्कुल, सड़कें खाली हो जाएंगी। हम एक विजय दिवस मनाएंगे 11 तारीख को, पूरा देश एक विजय दिवस मनाएगा और विजय दिवस मना के हम जाएंगे, लेकिन स्थगित है। हम स्टैंड बाय में रहेंगे, हम तैयार रहेंगे। जैसी इसकी कॉल आएगी, हमने स्थगित किया, कॉल आएगी हम फिर आएंगे। अच्छा जी बिल्कुल। मतलब आप लोगों के हौसले अभी तक टूटे नहीं है? अरे ना टूटेंगे आप ये कह रहे हैं? बताते रहे, किसान गर्मियों में जलता है, सर्दियों में सिकुड़ता है, बरसातों में भीगता है, उसके हौसले के टूटेगा। जिस दिन किसान का हौसला टूट जाएगा, उससे भारत टूट जाएगा। कहते हैं इस देश में मोदी है तो मुमकिन, जी नहीं, इस देश में किसान है तो मुमकिन है, इस देश में किसान आंदोलन तो मुमकिन है, इस देश में सिख है तो मुमकिन है, इस देश में जवान है तो मुमकिन है, इस देश में स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार तो मुमकिन है। ऐसे मोदी है तो मुमकिन नहीं है, तो कैसे टूटेगा? जब इस देश में पत्रकार है तो मुमकिन है। जब ये सब टूट जाएंगे तो देश अपने आप टूट जाएगा। तो इनके हौसले कैसे पस्त हो सकते हैं? इस देश को किसने बनाया? मजदूरों ने, किसानों ने, ऐसे ऐसे आंदोलनों ने, धरनों ने। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव सामने है, आने वाले 2-2.5 महीने के बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव है, एक बड़ा राज्य है, क्या उसको देखते हुए फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से? जी बिल्कुल, या फिर किसानों का दबाव है? जी ये भी एक कारण है। जिस तरह से पहले, और जरा पीछे हटिए, 31 जगह उपचुनाव हुआ था, इनके सुपड़े साफ हो गए थे, इनकी औकात समझ। जिस तरह से मोदी जी की रैली उत्तर प्रदेश में हो रही थी, कुर्सियां खाली थी, लोग कुर्सी तोड़ के जा रहे थे, इनकी बुद्धि हरी हो गई। जिस प्रकार से, और पीछे चलिए, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में जो प्रत्यक्ष रूप से ग्राम प्रधान के लिए जो चुनाव करता है जनता, उसमें उनके सुपड़े साफ हो गए थे। और पीछे हटिए, जिस प्रकार से बंगाल में 44 राज्य मोदी ने कहा था, वो हार का सामना करना। और पीछे हटिए, जिस प्रकार राजस्थान में 300 के पार कर रहे थे, महाराष्ट्र में 300 के पार, दिल्ली में 300 के पार करते, तो उनका सुपड़ा साफ हुआ। जिस तरह दिल्ली नगर निगम में सुपड़ा साफ हुआ, वो तो सारी चीज़ों को फिर उसके बाद जो किसानों की आवाज़ थी, पूरा विश्व समुदाय देख रहा था, वो एक बिल गलत है और उसके ऊपर ये झेल नहीं पाए। अचानक रात भर सोए नहीं, सुबह दाढ़ी बना के, चादर ओढ़ के, और किसानों को संबोधित, रात भर सो नहीं पाए थे उस दिन किसानों। और आज बिल वापस नहीं करते तो शायद हो सकता था मैं भी कि आत्महत्या भी कर सकते, क्योंकि एक एक पल उनकी इस किसान आंदोलन का दबाव झेलना बहुत ही भारी पड़ रहा था, बहुत ही बुझे मन से, दुखी मन से। ऐसा मैंने कोई प्रधानमंत्री लाचार मजबूर देखा नहीं, जो कहते 56 इंच के, बहुत मजबूरी में, बहुत लाचार। कहते ताना साहब ऐसे करता है लेकिन मजबूरी बहुत होता है, बहुत लाचार प्रधानमंत्री। इसको बिल को वापस लीजिए। जैसे आपकी बात मान ली गई है, क्या अब बीजेपी सरकार के आप पक्ष में जाएंगे या कुछ खिलाफ जाएंगे? महोदय पत्रकार, हम भूले नहीं हैं। 12 महीने सर्दियों में सुकड़े हैं, गर्मियों में जले हैं, बरसातों में भीगे हैं। हम भूले नहीं है 26 जनवरी को हमको बदनाम किया गया। हम भूले नहीं है 28 जनवरी को हमें लाइट पानी काट दिया, सुरक्षा छीन ली गई बूढ़ी महिलाओं की। हम भूले नहीं है करनाल कुछ हांसी घटनाओं को। हम भूले नहीं है हम पे लखीमपुर खीरी में हम पे गाड़ियां चढ़ा दी गई। हम कैसे भूल सकते हैं, बताइए मुझे। हम भूले नहीं है 750 किसानों की शहादत। बदल डालो इस तालाब के पानी को, एक कमल के फूल मुरझाने लगे हैं, एक कैसे कैसे मंजर आने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गाते गाते दस्तकारों पर, मजदूरों पर, किसानों पर गाड़ियां चढ़ाने लगे। कैसे भूल सकते, बताइए मुझे। क्या गिरफ्तारी तो हो चुकी है मंत्री के लड़के? अरे भाई, जिसने एक माँ ने अपने बेटे को खोया है, एक माँ ने अपने बेटे को खोया है, एक पत्नी ने एक पति खोया है, एक बेटे ने अपने बाप को खोया, कोई ला के दे सकता है? बताइए मुझे, ये कौन सा इंसाफ है? इनके कृषि कानून बिल की वजह से चीजें हुई, क्या वो वापस ला सकता है? ये तो मरहम रखने जैसा है, लेकिन वो हमारी मांग है, हमने दिया, सरकार ने नहीं दिया है। हमारा प्रस्ताव था, उसने कभी नहीं कहा कि हम मुआवजा देंगे, विस्थापितों को स्थापित करेंगे। हमारी मांगे हैं, हमने दिया है। तो वो कौन सा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने किसानों को कुछ नहीं किया है, तो हम क्यों भूलेंगे उनको? हम निश्चित रूप से बैकफुट पर जमीन दोज करेंगे वोट की चोट से। जी अच्छा,
तो अब 2 दिन बाद जो है किसान आंदोलन एक खुशी का माहौल बनाता हुआ अपने घर वापस जाने की जैसे तैयारी कर रहा है। आपने कहा कि स्थगित किया जा रहा है। स्थगित है। हाँ, हम तैयार हैं, मतलब आगे भी आंदोलन तैयार करने है, के लिए। बिल्कुल बिल्कुल तैयार थे, तैयार हैं, तैयार रहेंगे। हाँ। निश्चित रूप से जो 15 जनवरी को जो उनका समीक्षा बैठक उसके बाद होगा, बिल्कुल हम विजय दिवस मनाएंगे। ये भारतीय इतिहास में पहली बार हुआ है कि हम कारपोरेट घरानों को टक्कर दिए। ये लड़ाई जानते हैं किसकी है? ऐसे बहुत सी मिले, पता है आपको? जल बेच दिया, अब जल आप नहीं ले सकते। आपको नदी बेच दी गई, आपके खनिज बेच दिए गए। इसकी फिर राज का, इसकी माँ कौन है? कौन ऐसे कानूनों को, ऐसे नीतियों को जन्म देती है? उसके पीछे का राज की बात है विश्व व्यापार संगठन, उदारीकरण की नीति, जिसे समझौता हुआ है कि सरकार कुछ भी नहीं चलाएगी। करार है, कोई सरकार आएगी जाएगी, वही करार है कि सरकार के पास कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ निजी कंपनियां चलाएंगी। आप कर्जे की माफी की बात करते हैं, जब बैंक सरकार रहेगा तभी माफ होगा। तो चीजें अब हमें आगे रखनी, लड़ाई हमें उससे लड़नी है, अनलिंक होना है, विश्व व्यापार संगठन से अनलिंक होना, उदारीकरण नीति को खत्म करना है। उदारीकरण का नीति का एक बहुत बड़ा ये है कि जिसके पास एक बार पैसा आ गया उस पर आता जाएगा, और जिससे एक बार पैसा दूर हो गया उससे दूर होता जाएगा। ये सिर्फ जितना पूरी आधी दुनिया के पास पैसा उतना हमारे दुनिया में पैसा है। किसके पास? कुछ लोगों के पास। जानते, कल की रिपोर्ट आई है कि 1% लोगों के पास इस देश का 22% पैसा है। बताइए, ये आपका है। इस कोरोना काल में लोगों की आमदनी घटी है, लेकिन कारपोरेट घराने की आमदनी 5 गुना बढ़ गई है। तो ये इसलिए इसकी माँ को मारना है, इसके बच्चे को नहीं मारना है। फिर कोई कल कानून आएगा, परसों फिर आएगा। हमने इसकी माँ अर्थात विश्व व्यापार संगठन से अनलिंक होना है और जो है उदारीकरण नीति को खत्म करना। जी, कई मुल्कों में कोविड-19 का माहौल था, भारत को भी उसको सामना करना पड़ा। कई मुल्कों में था, ऐसा बेरोजगारी तो हर मुल्क में हुई, इंडिया में हो गई। अरे पत्रकार महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ आम आदमी पे कहते हैं, जीएसटी आएगी तो आम आदमी, जो आम खुदरा व्यापारी, सुखी हो जाएगा। क्या हुआ बताइए? बर्बाद हो गया। और आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ, फिर कहना चाहता हूँ दोबारा कि जो कारपोरेट घरानों की आय संपत्ति, अडानी दूसरे नंबर पर था, अडानी 1 नंबर पर चला गया। उसकी आय कहाँ से कोरोना काल में बढ़ गई? पता क्या किया उसने? तो सारी नीतियां इनकी वजह से आई थी। अंबानी कहाँ से? अंबानी की 5 गुना आय बढ़ गई। तो कोरोना काल उनके लिए नहीं था। मैं पूछना चाहता हूँ, आम आदमी की घटी। आप जानते हैं विश्व व्यापार संगठन में करार है कि किसी देश की पूंजी कहीं आ जा सकती है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये पूंजी है, जब हम तो कुछ बनाते नहीं, उत्पादन हमारा है नहीं, तो सारी पूंजी बाहर से आती है, तो हमारा खरीदने वाले को फायदा होगा ना। खरीद के ले जाते हैं तो फायदा किसको होगा बताइए मुझे? जो बेचेगा उसी को ना। तो हमारे किसान कहाँ है बताइए? मात्रात्मक प्रतिबंध, आज एक टैक्स लगता है कि मात्रात्मक प्रतिबंध वाजपेयी जी ने खत्म कर दिया था। जानते हैं उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि अगर 3 कुंटल अगर दाल लेना है तो 3 कुंटल लिया जाएगा, और 3 कुंटल ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। अब उसमें असीमित कर दिया गया है, आप कितना भी ला सकते हैं। आत्महत्या किसान क्यों कर रहे हैं? बाहर का सस्ता माल आता है, असीमित आता है। हमारे सेब, हमारे अखरोट, हमारे चावल दाल से रखे रह जाते हैं, किसान आत्महत्या करते हैं। तो ये चीज़ें, उस पर मात्रात्मक प्रतिबंध फिर लगना चाहिए। FDI जो आप कह रहे हैं, FDI क्या है? 100% इन्वेस्टमेंट है। जब बाहर चीज़ें आ जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी, तो हमारा किसान कैसे क्या करेगा? आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि किसानों की जो मांगे थी वो पूरी हो गई, किसानों की जैसे बैठक हुई कि अब 11 तारीख को किसान घर भी चला जाएगा, तो क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप लोग किसको सपोर्ट करने के मूड में? जी, हमने कह दिया कि इनको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, जिस तरह से हम लाशों पर बैठ के राजनीति किए हैं, हम बता दिया, हाँसी, करनाल, कुरुक्षेत्र, लखीमपुर खीरी, 12 महीने, सारी चीजें हम कैसे भूल जाएंगे? हमने कह दिया, कैसे मतलब भूल ये लड़ाई जाएंगे? आपकी जो है अभी चुनाव तक जारी रहेगी। मैं इसमें इस प्रमाण से कहना चाहता हूँ, ये देश किसका है? अलग अलग धर्म, जाति, संप्रदाय, रहन सहन, खाना पीना है। एक नीति कैसे थोप सकते हैं? हम भारत के लोग, भारत संविधान की पहली पंक्ति है जनगण मन। इस देश का नायक कौन है? जनगण मन। भारत भी भाग में जाता है, जनगण मन है। तो आप कैसे एक देश जो हिंदू राष्ट्र करना था, कैसे होगा? तो इस नीति को कैसे आने देंगे? ये तो हर जो भारत को प्यार करता है, गांधी को प्यार करता है, अशफाकुल्लाह को, चंद्रशेखर, भगत सिंह को, वो बिल्कुल नहीं इनको वोट देगा। ये तो हमारा फर्ज बनता है भारत को बचाना। आज भारत खतरे में है, ये बांटना चाहते तो क्यों वोट करेंगे बताइए? मतलब सफाया करने के बिल्कुल सफाया, जिस तरह से हमने सब जगह सफाया किया, इस 5 राज्यों में सफाया करेंगे, बिल्कुल करेंगे। फौजी साहब, क्या आप यूपी इलेक्शन में मैदान में उतरेंगे लोगों को बीजेपी के खिलाफ लाने? जी बिल्कुल, मैं ऐसी जन जागरण करूंगा पत्रकारों के माध्यम से। अगर मैं संयुक्त किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश का बॉडी मेंबर भी हूँ, जो यहाँ का संयुक्त किसान मोर्चा है, उसके साथ मैं जाऊंगा और चीज़ों को बताऊंगा। जैसे हमने FDI की बात करी, WTO की बात करी, जिस प्रकार से मात्रात्मक प्रतिबंध की बात करी, तो हम सारी चीज़ों को किसानों को जाकर जागरूक करने बताएंगे। चुनाव में घूमेंगे, सब जगह पूरे देश में घूमेंगे। जी, लेकिन चुनाव लड़ने कोई इरादा नहीं है।